अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज का टॉपिक करवाऊंगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने जो है वीडियोस आइडेंटिफायर्स तक जो हैं, जो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, यहाँ तक मैंने वीडियोस जो है बनाई हुई थी। आई होप कि आप लोगों ने देखी होंगी और आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप लोगों के इस सेशन में भी अगर आप लोग आगे जाके इसी फील्ड को कंटिन्यू करते हो तो तब भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सी लैंग्वेज आप लोगों की बेसिक लैंग्वेज है, बेस लैंग्वेज है और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख लोगे तो आगे अदर लैंग्वेजेस को सीखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोगों ने लाजमी मेरी वीडियोस को वॉच करना है और आप लोगों को अगर समझ आती है तो मुझे कमेंट्स में भी बताना है और मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है। और जिन स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर के ही बंदे हैं वो ही वीडियोज़ देखें, जो कंप्यूटर्स को सीखना चाहते हैं वो भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चले आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या होते हैं और हमें इनका क्या बेनिफिट होता है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बुक के मुताबिक लेके चलूँगी। मैं इसकी कोई स्पेसिफिक स्लाइड्स नहीं बनाऊँगी। जो आप लोगों का सिलेबस में मटेरियल है मैं उसी को कवर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए इसको आसानी रहे। ठीक है, चलें आए हम आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लैंग्वेजेस होती हैं हम लोगों की, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, हम क्यों कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम क्या है, कंप्यूटर से अगर हम लोगों ने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है या आप लोगों ने कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। मैंने डेली लाइफ से भी एग्जांपल दी थी कि अगर डेली लाइफ में भी आप लोगों ने क्या करना हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो हम लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, सीखते हैं, या हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ही कीवर्ड्स क्या क्या कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह से लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कुछ उसकी टर्म्स और कुछ रूल्स को सीखते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह से सी लैंग्वेज में भी आप लोगों को सी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखना है तो आप उसकी ग्रामर को सीखते हैं। ग्रामर में आप नाउन सीखते हैं, प्रोनाउन सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से टेंसेस सीखते हैं, बहुत सारे ग्रामेटिकल चीज़ें आप लोग सीखते हैं। इस तरह से सी लैंग्वेज को भी आप लोगों को सीखने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को नाम से ही पता है, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, की से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आप लोगों की मतलब कोई इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा वर्ड जो जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इसी तरह से कीवर्ड्स वो वर्ड्स होंगे जिनकी सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी या बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी या वो वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, अगर हम इनको नहीं सीखेंगे, इसके बारे में हमें अगर नहीं इल्म होगा तो हम सी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आप लोगों को कीवर्ड्स की समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो वैल्यूएबल हैं, आप ये कह लें जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स हैं इनका काम क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, आपकी यहाँ पे आप लोगों को मैं रीड करके बता देती हूँ। कीवर्ड इज़ अ वर्ड की, ठीक है, कीवर्ड ऐसा वर्ड है सी लैंग्वेज में जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग है और पर्पज़ है। हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के अंदर जिनका पर्पज़ और जिनका मीनिंग पहले से डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, हमें नहीं पता कि उनका क्या पर्पज़ या क्या मीनिंग है, हम इनको पढ़ेंगे आगे। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे, ठीक है, लिस्ट भी नज़र आ रही होगी। ये कीवर्ड्स हैं, इनको हम अपने पूरे सेशन में हम लोग 1 बाय 1 कीवर्ड्स को हम लोग देखेंगे। बस हम यहाँ आप लोग बस इतना जान लें कि इनका जो पर्पज़ और मीनिंग है पहले से डिफ़ाइन कर दिया है। अब ये डिफ़ाइन किसने किया है, ये हम लोगों ने नहीं डिफ़ाइन के, जिन लोगों ने, या आप ये कह लें प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, उन्होंने कीवर्ड्स बनाए हैं और बना के, ठीक है, उनका मीनिंग और पर्पज़ डिफ़ाइन कर दिया है। अब क्या मीनिंग है, क्या पर्पज़ है, हम पूरे सेशन में जब हम लोग अपनी सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे वो सीख। आगे मैं इसको रीड करती हूँ। द मीनिंग एंड पर्पज़
ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। ये जो कि मैंने बता दिया है कि आप लोगों के जो कीवर्ड्स हैं उनका क्या है, पर्पस पहले से डिफाइंड है। हम लोगों ने नहीं डिफाइन किया, प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन से मुराद पहले से डिफाइन शुदा है। और उनको डिफाइन किसने किया है, सी लैंग्वेज, जिन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया है या वो डेवलपर्स, उन्होंने इनके पर्पस को, इनके मीनिंग को डिफ़ाइन कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स जिनका जो पर्पस और मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, और उनको किन्होंने डिफ़ाइन किया है, सी लैंग्वेज डेवलपर्स ने डिफ़ाइन किया है, ऐसे तमाम वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स बोलेंगे, या आप जो कह लें रिजर्व वर्ड्स भी हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसे आप लोग ये कह लें कि आप कोई चीज़ रिजर्व कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ इसके लिए है, इसको ये बंदा यूज़ कर सकता है, कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनका काम, ठीक है, ये इस काम के लिए, इस काम के अलावा हम किसी और काम के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इनको इनके पर्पस को, इनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज्ड या रीडिफाइंड बाय द यूज़र। यूज़र्स कौन, जो लैंग्वेज को सीखेंगे, जो यूज़ करेंगे इन कीवर्ड्स को, वो अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर दी सेम पर्पस विच इट इज़ डिफाइंड। ठीक है, जिस पर्पस के लिए इन कीवर्ड्स को बनाया गया है या डिफ़ाइन किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए ये यूज़ होंगे, अदरवाइज़ किसी और पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, प्रिंट एफ की। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों की सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट बहुत यूज़ होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है कि कोई भी मैसेज, कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन है। फंक्शन की क्या पहचान होती है, उसके एंड में क्या होती हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं जिनको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका काम क्या है कि स्क्रीन पे कोई भी मैसेज, कोई भी वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है तो इस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होगा। ये बिल्ड इन फंक्शन है। इसका पर्पस जो है ना डिफ़ाइन कर दिया है सी डेवलपर्स ने कि इसका काम क्या है कि इसने कोई भी स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करवाना है। इस तरह से वाइड आपका क्या है, कीवर्ड है जो आप लोगों के मेन फंक्शन के साथ यूज़ होते हैं। उसका क्या मतलब है आप लोगों को पता है। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। जिससे क्या होती है, कंपाइलर को हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है, कंपाइलर को पता है सी लैंग्वेज में इतने रिजर्व कीवर्ड्स हैं, मीनिंग है उनको, इनका ये पर्पस है। ठीक है, अगर आप हट के यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, और जितने भी कीवर्ड्स हैं हम लोग उनको लोअर केस में लिखते हैं, मीन्स ठीक है, स्मॉल ABC में लिखते हैं। सी लैंग्वेज में जितने भी हम लोग कीवर्ड्स हैं, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग नॉर्मली हम लोग लोअर केसेस को यूज़ करते हैं, स्मॉल ABC को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी जो बताया था कि कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे आप लोगों के कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे जो मेंशन है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे जो आप लोगों की बुक में यहाँ मेंशन है 32 कीवर्ड्स हैं। यहाँ मैं आप लोगों को इसको रीड करके भी बता देती हूँ। ऑटो कीवर्ड है, आगे हम इनको देखेंगे कि इनका क्या काम है, क्या मीनिंग है इन कीवर्ड्स के, इनका क्या पर्पज़ है। पूरी सी लैंग्वेज में, पूरे सेशन में ये सारे कीवर्ड्स की डिटेल, इनका पर्पज़, इनका काम, सब वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ब्रेक है, केस है, चार है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इन कीवर्ड्स को याद कर लेना है। डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, ठीक है, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप ऑफ या टाइप EF, इसको देखेंगे जब हम लोगों का आएगा। यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, ठीक है, और वाइल। ठीक है, ये वाइड है, ये वोलेटाइल है। ये आप लोगों के कितने 32 कीवर्ड्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कीवर्ड्स। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही है, क्योंकि आप लोगों की सी लैंग्वेज जो है वो सारी कंसेप्चुअल है, आप लोगों ने इनके कंसेप्ट्स लेने हैं, इनको रट्टा नहीं लगाना है। अगर आप लोग रट्टा लगाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के इस पोर्शन में से आप लोगों के ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई हो तो कमेंट्स लाजमी करना।